नमस्कार मित्रों। जैसा कि आपसे वादा था, बेटी बचाओ के मुतालिक आपके लिए एक कहानी प्रस्तुत है। कहानी का नाम है सेक्स डिटर्मिनेशन। बात कई वर्षों पहले की है। भारत के एक बड़े शहर में श्रीमती विद्या व उनके पति रहते थे। श्रीमती विद्या स्थानीय विद्यालय में इंग्लिश की प्रोफेसर थीं और उनके पति का अच्छा कारोबार था। श्रीमती विद्या के 2 पुत्र थे। लड़कों की मां होने का विद्या जी को बहुत गुमान था। उनके बड़े पुत्र नितिन ने जब अंतर धर्म विवाह करने की पेशकश की तब उनसे कुछ कहते नहीं बना, लेकिन मना भी कैसे करती। उन्होंने खुद लव मैरिज जो की थी। भावी बहू का परिवार उनसे कहीं संभ्रांत और प्रतिष्ठित था, हालांकि उनसे धनवान नहीं। और गुण व सुंदरता में भावी बहू का विद्या जी के नातेदारों रिश्तेदारों में दूर दूर तक कोई मुकाबला नहीं था। भावी बहू ने धर्म परिवर्तन करने और अपनी संतानों को उनके धर्म का न बनाने की शर्त रखी। अब अगर ये उनकी बेटी होती तो लव जिहाद का एंगल बन जाता, पर बेटे को कोई कैसे मना करे। विद्या जी और उनके पति ने अपने धर्म के कई अड़ंगे लगाए, पर अब करते क्या ना करते, बेटा जो अड़ा हुआ था। तो स्पेशल मैरिज एक्ट में नितिन और रिया की शादी हो गई, लेकिन विद्या जी और उनके पति ने बहू के लिए कोई स्वागत समारोह नहीं किया। उन्होंने बेटे बहू को अलग रहने को कह दिया। आपस में औपचारिक आना जाना बना रहा। समय के साथ नितिन की पहली संतान पुत्री हुई। श्रीमती विद्या और उनके पति ने कोई खास प्रसन्नता नहीं जताई। एक तो लड़के वालों के यहाँ नातिन हो गई, और दूसरी बात, बच्चा उनके धर्म का नहीं होगा, यह शर्त पहले से ही रखी जा चुकी थी। हम तो नौकरी पेशा हैं, हमारे पास समय कहाँ, कहकर दादा दादी बच्ची के सभी संस्कार कार्य बहू के माँ बाप पर डालते रहे। छठी, मुंडन, नामकरण, जन्मदिन, किसी में भी उन्होंने कभी कोई रुचि या भाग नहीं लिया। मेहमान की तरह आते, कुछ देर ठहरते और शामिल होकर चले जाते थे। कुछ वर्षों बाद जब रिया की दूसरी उम्मीदवारी थी तो श्रीमती विद्या बहू से बोली, तुमने टेस्ट कराया? रिया ने कहा, हाँ सब ठीक है। क्या है, कुछ पता लगाया? कुछ खुफिया ढंग से विद्या जी बोली। रिया को धक्का सा लगा। बोली, नहीं, टेस्ट क्या कराना, मुझे कुछ चूज तो करना नहीं है, जो भी है अपना ही है। वैसे भी सेक्स डिटर्मिनेशन इलीगल है। विद्या जी चुप हो गईं। आजकल की बहुएं कुछ ज्यादा ही जानती हैं, मन ही मन भुनभुनाई। नितिन और रिया खुश थे कि उनकी दूसरी भी पुत्री हुई। और विद्या जी, अब वह 2 पोतियों की दादी थी। लड़के वालों के यहाँ नातिन फिर से हो गई थी, और तो और उनके छोटे बेटे के यहाँ भी पुत्री ही हुई। लड़के वालों के तो सारे मंसूबे, सारे महल चकनाचूर हो रहे थे। समय बीतता रहा और समय के साथ जिंदगी भी बदलती रही। बस जो नहीं बदला वह था दादा दादी का अक्खड़पन और रूखा स्वभाव। नितिन व रिया का तबादला हो गया। बच्चियां भी बड़ी होकर कामकाज पर लग गईं। बेटे बहू ने दादा दादी को कई बार अपने यहाँ बुलाया, पर वह कुछ न कुछ बहाना करके टाल देते थे, कभी जाते नहीं थे। फिर आया कोरोना काल, जिसमें कि सभी की जिंदगी बदल गई और दादाजी को ग्रास बनाकर ले गया। दादी की उम्र बढ़ चली थी और वह अकेले भी पड़ गई। अब उन्हें सहारे की आवश्यकता हुई। अपने स्वभाव के विपरीत उन्होंने बेटे बहू के साथ रहने की इच्छा जताई। लड़के की माँ जो थी, हक से आकर साथ रहने लगी। बचपन से ही पोतियों से उन्होंने कोई खास मेल जोल, लगाव, कोई रब्त जब्त तो रखा नहीं था। फिर भी रिया और पोतियों ने उनको भरसक आराम देने का प्रयास किया। आखिरकार माँ जो थी, छोटी पोती के ही कमरे में उनका इंतजाम कर दिया गया कि अलग कमरे में कहीं वह अकेली न पड़ जाए और साथ में सहारा भी रहे। उन्हें इतनी सेवा मिलने की उम्मीद न थी। एक दिन भाव विभोर होकर विद्या जी बोली, बेटा, नीति मेरा कितना ख्याल रखती है, वह कितनी दयालु है। नीति की माँ रिया का दिल तो सास के रूखे व्यवहार से भरा ही था। वह भी तो माँ थी, उसे अपनी बच्चियों पर नाज था। वह बोल ही उठी, देखा आपने,
ऊपर वाले का खेल। लड़कियां ही लड़के वालों की देखभाल कर रही हैं। नीति वही लड़की है जिसके लिए आप लिंग जांच कराना चाहती थी, आज वही आपकी सेवा कर रही है। विद्या जी अब निरुत्तर थी। तो मित्रों, यह थी कहानी सेक्स डिटर्मिनेशन। यह कहानी थी दो माँओं की। और मित्रों, यह कहानी हमारी एक सखी, हमारी एक श्रोता ने अपनी ज़िंदगी के एक पृष्ठ के तौर पर लिख भेजी है। अब आप बताइएगा उसे आगे क्या करना चाहिए। उम्मीद है मित्रों आपको कहानी पसंद आई होगी, और अगर आप भी अपने कोई विचार, अपनी ज़िंदगी के कोई क्षण शेयर करना चाहें तो उसको कहानी के माध्यम से हम ज़रूर आप तक पहुंचाएंगे, आपके प्रश्नों के उत्तर लाने का प्रयास करेंगे। तो मित्रों, देखते रहिए स्त्रीलॉग्स, योर चैनल, योर वॉइस, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, बी सेफ।